गुड इवनिंग मित्रों, अं जा रहे हैं अपने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत सारे भरा अपने नाल आ। लखनऊ तो मैट्रो स्टेशन तो बैठे हैं चार बाग के लिए। आप मैट्रो स्टेशन तुर पे हैं तो आप चार बाग मैट्रो स्टेशन से जाके तो चार बाग रेलवे स्टेशन से जाके मैं ट्रेन अपनी 10 बजे। गद्दार है ये ना किसी का है साडा भरा साबी भाजी अपने भाजी आ सतनाम भाजी तरनजीत भाजी जस्सू भाजी केपी भाजी पीडी भाजी ते गैरी भाजी 55 की ट्रेन आ ते अपने बज चुके ने अपने 9:32 हो चुके हैं तो लेट हो गए थोड़ा जा। तो देखो हम पहुँच तो जावांगे टाइम ना शायद पहुँच गए तो फिर तुम बाद वीडियो देखोगे तो मेरे भी नहीं विकने। हूँ अं पहुँच चुके हैं बादशाह नगर मैट्रो स्टेशन पर लखनऊ। चलो जी मिलते हैं जी तुम सीधा अपने रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। ये थोड़ा जिहा लेट हो गए रेलवे स्टेशन पहुँचने तो सब ने वीर ने टिकट होंगी जी मैट्रो स्टेशन मैट्रो की सब ने हाथ च फड़ ली है। विखा वीर किन्ने हाथ च फड़ लिया। ओ माय गॉड बाकी सारे ने। हाँ जी तो हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। इदा होया भाजी कि हाँ अपना बैग भुल चुके हैं घर पे तो दसा जी कि बैग वापस आ गया वा मैट्रो स्टेशन पर रह गया। एक भरा फड़ाया हुआ है तो मैं दूजे बंदे घरों ढोण दें बाइक से बाइक मैं घर छड़ गया दोबारा तो भाजी को फड़ाया वाले को तो मैट्रो स्टेशन से इधर फड़ाया। हाँ भाजी ने फड़ाया तो कोई दिक्कत नहीं कि भाजी साढ़ा दूजा आया कि वो बैग सानू दे गया वा बैग साढ़े को आ गया कोई दिक्कत। रोटी भी लियांदी है रात खावांगे भाजी थक गया भाजी भाजी का मूँह से पानी पै गया सारा मूँह गिला हो गया भाजी बहुत पुछना बुरा हाल है यार पानी भी नहीं पीन देंगे प्लेटफार्म पर बह के थले पुजे धरने ते बैठे हैं। अच्छा चलो असी जीतांगे जरूर जंग जारी रखियो असी धरने ते बैठे असी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। तुहानू फिर कुछ दस दिंदे आ मुजफ्फरनगर एक महापंचायत आ मुजफ्फरनगर विच उत्थे असी सारे भाई जा रहे हैं 15 बंदे असीं लग साडे किसान भरा साडे बापू पूरी कोशिश कर रहे हैं जंग में जितने वास्ते असीं साथ देने लिए उत्थे जा रहे हैं। साडे बजुर्ग राजी है तो असीं इत्थे थोड़ी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हॉर्न वज चुका वा अपनी ट्रेन तुर पई आ जिहदा कहना इहनूं हॉर्न नहीं आंदे पर सीटी कहंदे आ सीटी आंदे आ ट्रेन की सीटी बज चुकी है। लोग किसान महापंचायत में जा रहे हैं। अंकल जी हमारे 500 किलोमीटर दूर से आ चुके हैं लखनऊ में और 400-450 किलोमीटर और है लखनऊ से मुजफ्फरनगर। इनको सलूट है किसान भाइयों के साथ हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में किसानों के साथ क्या हो रहा है। अरे किसानों को बहुत अन्याय हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अन्याय हो रहा है और लगभग 9 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं दिल्ली के पर सरकार के कानों पर जूं नहीं सरक रही। तो इस विषय में सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है अब हमारे इंडिया की। सरकार है वो कुछ भी नहीं सोच रही है इस विषय। असीं भी उत्थे इकट्ठे होने जा रहे हैं चार बाग रेलवे स्टेशन तो ट्रेन तुर पई है। गाने का पूरा आनंद ले रहे हैं। पक्के बिल्लियां दा की करेंगी पक्के बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो पक्के बिल्लियां दा की करेंगी तेरा मारदा वाले होने आगे अंग तो। ट्रेन का नंबर आ 04511 ते अपनी ये प्रयागराज तो इलाहाबाद तो ट्रेन चलती है। तो असी एक छोटा जिहा सर्वे किया ट्रेन के कि ट्रेन के लगभग 55 तो 60% बंदे किसान वाले ने। गुड मॉर्निंग जी मॉर्निंग हो गई है तो सवेर के 6 बज गए ने। ट्रेन अमरोहे स्टेशन पर रुकी हुई है। अमरोहे स्टेशन ते ट्रेन रुकी हुई आ। मैं तो सोचा ही बाहर होने साडे बंदे पर एक ही भाजी बाहर आ बाकी पता नहीं कित्थे गए गायब हो गए। जिहड़े बंदे हुणे गवाच गए ही आ लभ गए ने दूजी बोगी च आके बह गए ने। इत्थे की लैणा आ नज़ारे लैणा आ हम दूजे नूं विखा दईए कित्थे अपने बंदे। एक ते आ पिया आ दोवां ने बहुत नींद पूरी की बाकी तो कोई नहीं सुता। मौसम बहुत वधिया हो चुका वा सवेरे इत्थे मींह पै के हटिया होने थोड़ी देर पहले कितनी वधिया हरियाली तुसीं देख सकते पिछे बहुत ग्रीनरी आ। ते अपनी आ खट्टे जे रंग की ट्रेन आ पीले रंग की अपनी बोगी आ ते ओह लगा वा अपने इंजन बहुत हॉर्न मारे इन्हें बहुत डिस्टर्ब किया। आ वेख लो जी इंजन भी साला पता नहीं कोलिया नहीं चलता इन्नी आवाज़ा कढ़दा नहीं चलता। वो वड़ गया ड्राइवर मारूगा हार्न होने वाला पे उत्थे।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ 6:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 60% ਲਗਭਗ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਦਦੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੱਬੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਪ ਪੂਪ ਤੇ ਆਪੇ ਪੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਸਟੇਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ। ਆ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਆ ਸਵੇਰੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਪੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਗਈ।
सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा जो आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हो और आज आपने सरकार को बता दिया है कि जब देश का किसान जागता है तो सरकार की जड़ें हिला देता है। दूसरा साथियों, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा, सारे देश का किसान इकट्ठा है। इस आंदोलन में सरकार को और अभी हिलाने की जरूरत है। जैसा आंदोलन हरियाणा और पंजाब में चल रहा है, चाहे उसमें नेताओं के घेराव की बात हो, चाहे टोल बंद की बात हो, चाहे रोड जाम की बात हो, कृपया वो दूसरे प्रदेश, चाहे वो प्रदेश के किसी कोने से भी हो, वो जितना उसमें कर सकते हैं, जितनी उनकी ताकत बढ़ती है उतना जरूर करना चाहिए उनको। एक संदेश देश के अंदर, एक योग देश के अंदर पैदा हो। अगला मैं कहना चाहूंगा, मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, मुबारक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ वोट किसानों की है। हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को बिल्कुल हराएंगे इस बार, लेकिन 8 करोड़ वोट किसानों की है और 3.5 करोड़ वोट से यूपी के अंदर सरकार बनी है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि अपने बीच से पंचायती उम्मीदवार उतारिए, अपने बीच से संघर्षी लोगों को मैदान में उतारिए और इन सारी राजनीतिक पार्टियों से राज छीन लीजिए। ऐसा ही आप पंजाब में करिए, मिशन पंजाब चलाइए, जितने राजनीतिक पार्टियां मार के भगाइए इनको देश से बाहर। हमारे अगर आज कोई दोषी है तो हमारे नीतिकार दोषी है, चाहे वो हमारे नीतिकार हमारे दोषी है, और जब तक हम नीतिकारों को नहीं बदलेंगे तब तक समस्या का जड़ से हल नहीं होगा। साथियों, हमारे देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, हमारे देश को हमारे नेताओं ने लूटा। सही गल है, सही गल। कानून हमारे नेताओं ने बनाए। क्या ये सरकार है, क्या इससे पहली सरकार है? और पानी की हमारी खेती पानी से ही हरी होगी। अगर राजनीति ने हमें मारा है तो हमें बचाएगी भी राजनीति। इसलिए जो आपके बीच के लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनको आप सत्ता में ले आइए और राजनीतिक पार्टियों को भगा दीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल एक ही बात में हो जाएगा। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ बस आपसे अनुरोध करूंगा, इन बातों पर ध्यान दीजिए। 4-5 प्रदेशों में इलेक्शन है, वहां पे आप रंग दिखा दीजिए इनको। अगर आपके हाथ में सरकार आ जाती है, अगर सरकार किसानों और मजदूरों की बनती है, तो ये हमारी जमीन कहा दो। अब ये हमारी जमीन बेचने जा रहे हैं कारपोरेट को। आप कारपोरेट की कंपनियां, आप उनके उद्योग, आप पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी आप किसानों को बेच सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टी, हमारी लुटी हुई प्रॉपर्टी उनसे छीन के वापस किसानों को दे सकते हैं। तो साथियों, बस अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ आपको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप आज इतनी संख्या में आए। आपने आज दिखा दिया देश को किसानों की ताकत क्या होती है, और आप उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक आप इसी तरह से इसमें हाजिर लगाते रहेंगे। सबका बस इतनी बात है। और मैं मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी, जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग आज आए हैं, इनको क्या कहेगा? ये तेरी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बनाने वाले जो 7 नवंबर को 7 मेंबर के बाद 9 मेंबर कमेटी बनी थी, 7 मेंबरी, उसके बनाने वाले में है शिव कुमार कक्का जी। और उसके बाद हमारे मेन स्पीकर जो अभी बच्चे, वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती।
विधानसभा में जाते हैं, उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाए जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाए जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस आज देश की हर चीज उनके लिए सेल करने लग गई है। रेलवे टैक्सी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को, एक एक करके देश के अवशेष जो है, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही है। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए हमने, 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है। इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार का इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर है। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए। उनके प्रांत में भी यह आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मान के रख दिया। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से है, ये तो हरियाणा से है, ये तो थोड़े से यूपी से है, थोड़े से राजस्थान से है, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलन जी भी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उखड़ी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जिंदाबाद। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों में भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये कष्ट, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे राज पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद का कॉल भी है। इससे पहले भी हमने कई
कर्जी संयुक्त मोर्चा यहाँ से कॉल देता है और सारे देश में वो सब हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को वो गलतफहमी नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे भाई बात सुन लो, काम की बैठ लो, बैठ के सुन लो बात। सभी लोग शांति बनाए रखेंगे तो बातचीत हो जाएगी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और संयुक्त मोर्चे के समस्त लीडरशिप, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, प्रेस के लोग, सारे पुलिस प्रशासन के लोग और जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, शहर के लोग जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत सहयोग करा, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के व्यापारी, समाज क्षेत्र की जनता जिन्होंने लंगर भंडारे लगाए हैं, जिन्होंने पानी की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पर धन्यवाद है। जो बाहर से प्रेस के मीडिया के लोग आए, उनका भी यहाँ पर धन्यवाद है। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख रहे ना क्या क्या चीज बिक रही है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है एलआईसी, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिक रहे हैं।
इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है, ये बिक रहे हैं सब। एफसीआई की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरे एफसीआई के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए, वे बंदरगाह भी बिके। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है। हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है, वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना, वे आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मानते हैं तो कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ गए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखे भैया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी 24 घंटे रहेंगे,
मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे, एमपी एमएलए की पेंशन लोगे तो 2-3 दिन, कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे, आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? अगर वो हमारे संस्थाओं के रेल में बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5 और 6 हजार रुपए में सफाई कर्मचारी धार्मिक समाज के लोग नौकरी करेंगे यहाँ पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एरोजन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेगी, इस देश में मॉल खुलेंगे, वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से, ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहाँ पे, वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी, वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहां पे ना मुसलमान बचना था, ना सरदार भाई बचना था, और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। वे 148 लोग वहां पे थे और 8,000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नीयत थी। लेकिन वे 72 लोग वहां पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़े हुई, जब हमने जल मांगा तो गनेला खराब, हरियाणा पूरा हरियाणा था, सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। जिस तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बढ़ेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ देंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे को आएंगे, या तो जीत पाएंगे, अगर जितने नहीं आएंगे वापसी।
इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेके आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पर बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी। ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3:30 ਵਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਸਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭਰਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਭਰਾ ਵਾ 3 ਭਰਾ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 650-700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।